हेलो क्लास 4। आज आप साइंस में क्या स्टडी करेंगे? चैप्टर 3 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इस चैप्टर में आप स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, लाइफ साइकिल ऑफ अ बर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ एन एग, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। ओके, तो फर्स्ट क्या है? रिप्रोडक्शन। तो लाइफ वुड नॉट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, यानी लाइफ इस अर्थ पे पॉसिबल नहीं है इफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिड नॉट रिप्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर काइंड। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा यंग वंश रिप्रोड्यूस नहीं करता, डेवलप नहीं करता है, तो द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर यंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी वो प्रोसेस जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही यंग वंश डेवलप करता है, उसी प्रोसेस को आप रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये बहुत ही स्पेशल फीचर्स होता है। ओके, एनिमल रिप्रोड्यूस इन टू वेज। फर्स्ट है बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस, क्या करते हैं? बच्चे पैदा करते हैं। एंड बाय लिविंग एग्स, या फिर एग देते हैं। तो फर्स्ट है बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। एनिमल विच रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वन आर बेबीज आर कॉल्ड मैमल्स। यानी ऐसे एनिमल्स जो कि यंग वंस यानी बच्चे पैदा करते हैं, उनको आप क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं। इसमें आपका काऊ, हॉर्स, लायन एंड ह्यूमन बींग्स आते हैं। तो फॉलोइंग आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स। कुछ फीचर्स हैं, देखिए। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल, देयर बॉडीज आर कवर्ड विथ फर आर हेयर, दे फीड देयर यंग वंस विथ देयर मिल्क, मोस्ट मैमल लिव ऑन लैंड, दे ब्रीथ थ्रू द लंग्स, parental care। तो व्हेन द बेबीज आर बोर्न, जब कोई बेबीज आता है तो दे आर वीक एंड हेल्पलेस। वो काफी वीक होता है, असहाय होता है। ओके, एंड देयर मदर केयर फॉर देम एंड प्रोटेक्ट देम टिल दे लर्न टू लुक आफ्टर देमसेल्फ। तब क्या करती है उसकी मदर? क्या करती है? उसकी केयर करती है। और कब तक करती है? जब तक वो खुद से अपनी देखभाल नहीं कर सकता है। दे फीड देयर बेबीज विद देयर ओन मिल्क, वो बच्चे को अपना दूध पिलाती है। दे आल्सो टीच देम टू फाइंड द फूड, और ये भी सिखाती है कि कैसे फूड को ढूंढा जाता है। एंड टू लिव ऑन देयर ओन, और कैसे अपने आप रहा जाता है। बाय लेइंग एग्स, some animals reproduce by laying eggs. Birds, butterflies, frog and fish are some animal that lays egg। कभी ऐसे एनिमल है जो कि एग्स देते हैं। द यंग वंस ऑफ these animals come out after hatching। तो जो एग्स में से जो यंग वंस आते हैं, बच्चे जो निकलते हैं, वो एग को हैचिंग करने के बाद ही आते हैं। हैचिंग का मतलब उसे वार्मथ देना, ठीक? बॉडी की वार्मथ देते हैं जब उनके पेरेंट्स, तभी उनसे बच्चे बाहर आते हैं। देखिए यहाँ पे डक है और ये स्नेक है, ये भी अपने बच्चों को क्या कर रहा है? सॉरी, एग्स को क्या कर रहा है? हैच कर रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ एन एग। तो द थिन हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग, ये देखिए फिगर से देखेंगे आप तब ज्यादा समझ में आएगा। तो द थिन हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ एन एग इज कॉल्ड एग सेल। जो आउटर होता है, सबसे बाहर जो होता है, वो किस में आता है? आपका एग सेल में आता है। ओके, ये वाला जो पार्ट, ये देखिए फिगर पे मैं कुछ मूव करूंगा, ये जो पार्ट है, ओके, जो जहां देखिए मैं चला रहा हूँ, नहीं, जो आपने एक hen का एक लिया होगा, खाया होगा, तो उसका जो आउटर व्हाइट वाला जो पार्ट होता है, वो किस में आता है? आपका एक सेल में आता है। Inside the cell, a white jelly-like structure, like substance called albumin is present। तो एक जब आपने कभी फोड़ा, उसमें एक व्हाइट कलर का भी पार्ट निकलता है, तो वो आपका क्या होता है? एल्बुमिन होता है। और एल्बुमिन में जो होता है आपका प्रोटीन काफी होता है। ओके,
और ये क्या करता है, यॉक जो येलो पार्ट होता है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ओके, द येलो पार्ट ऑफ एन एग इज कॉल्ड द यॉक और इट इज रिच इन फैट। जो येलो पार्ट होता है उसमें आपका फैट्स, विटामिन और मिनरल्स, ये तीनों चीज बहुत ज्यादा होती है। इनसाइड द यॉक is the embryo which develop into a young ones। ओके, तो इसी में क्या होता है, येलो पार्ट में क्या होता है, आपका एक एम्ब्रियो होता है जो कि बाद में यंग वंस में डेवलप हो जाता है। यानी जो चिकन होता है आपका, जो बच्चा जो निकलता है इस एग में से, यहीं से डेवलप होता है। ओके, और जो वाइट पार्ट होता है वो क्या होता है, आपका न्यूट्रिमेंट होता है। अब है आपका लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। तो a frog lays egg in cluster called spawns। यानी जो क्या कहते हैं, फ्रॉग जो एग देता है तो वो क्लस्टर के फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, स्पॉन्स यानी ग्रुप होता है। एंड एम्ब्रियो स्टार्ट्स डेवलपिंग इनसाइड ईच एग्स। हर एक में आपका एम्ब्रियो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। The embryo hatch out of each egg to develop into a young ones called the tadpole। और हर एक एम्ब्रियो से हैच होने के बाद क्या निकलता है, आपका एक tadpole। The tadpole start developing legs और tadpole में उसके बाद क्या आता है, legs आता है। ओके, एंड टेल आती है। The tadpole lose its tail as it grow। और जैसे जैसे tadpole बड़ा होता है उसकी जो टेल होती है वो क्या होती है, गायब होने लगती है। ओके, और फाइनली आपका एक एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। ये देखिए यहाँ पे फिगर में, तो यहाँ देखिए फर्स्ट आपका एग है यहाँ पे, ये यहाँ उसके बाद क्या हुआ, एम्ब्रियो में डेवलप हुआ, फिर टैडपोल बने, फिर टैडपोल ये 2 लेग्स वाले आ गए, यहाँ लेग्स आया, फिर यहाँ 4 लेग्स आए। उसके बाद क्या हुई, इनकी ये टेल जो है ये धीमे धीमे ये देखिए छोटी हो गई, गायब होने लगी, लास्ट में यहाँ पे देखिए कोई भी लेग नहीं है। ओके, देन है आपका A tadpole looks very different from a frog। जो tadpole होता है वो frog से different होता है। The changes in appearance, character or function during the life cycle is called metamorphosis। Okay, next है आपका life cycle of butterfly। Butterfly also show metamorphosis during the life cycle। Let us look at the life cycle of a butterfly। You can see here a figure। Okay, it is your butterfly और यहाँ से क्या निकलता है, आपका एग, और एग से फिर क्या हुआ, लार्वा में कन्वर्ट हुआ, और लार्वा से फिर क्या हुआ, प्यूपा, और फिर उसके बाद बटरफ्लाई। ओके, तो आइए समझते हैं। अब बटरफ्लाई लेज एग ऑन अ लीव्स ऑफ अ प्लांट। तो ये देखिए बटरफ्लाई ने यहाँ पे, बटरफ्लाई ने क्या किया, एग दिया, कहाँ पे दिया, ये लीव्स पर दिया। देन द यंग वंस ऑफ बटरफ्लाई कार्ड लार्वा। अब इसमें से जो निकलता है तो उसको अब क्या कहेंगे, लार्वा कहेंगे या फिर कैटरपिलर कहेंगे। ओके, then the caterpillar grow rapidly and after some time form a covering called cocoon around itself। काफी तेजी से बढ़ता है और अपने चारों तरफ एक कवर कलेक्ट कर लेता है जिसको क्या कहते हैं आप, ककून। ओके, और इस स्टेज में आप क्या कहते हैं, इसे प्यूपा। लेटर द ककून ब्रस्ट ओपन। और बाद में क्या होता है, ककून ब्रस्ट होता है और फिर उसमें से क्या निकलती है, बटरफ्लाई, और इस तरीके से इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। देन आपका लाइफ साइकिल ऑफ अ बर्ड। मोस्ट ऑफ द बर्ड बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स। कई सारी बर्ड्स क्या करती हैं, एग्स को देने के लिए क्या बनाती है, नेस्ट बनाती हैं, एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वेदर एंड प्रेडिएटर्स। और उन्हें वेदर से, मौसम से, और प्रेडिएटर्स यानी जो शिकारी होते हैं उनसे क्या करती है, उन्हें प्रोटेक्शन देती है। लेट अस लुक एट द लाइफ साइकिल ऑफ अ बर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक है फिगर में। ओके, फिर एक ब्लॉक हुआ, फिर उसमें से छोटा सा उसका बच्चा आया, फिर आपका एक ये बर्ड कंप्लीट हो गई। तो द मदर बर्ड्स लेज एग इन नेस्ट एंड सिट ऑन द एग्स टू गिव देम वार्मथ फॉर हैचिंग। दिस इज कॉल्ड इनक्यूबेशन। ओके,
तो अभी मैंने बताया था कि कोई बर्ड या जो एग होता है उस पे क्या करते हैं, उसके जो पेरेंट्स होते हैं उसके ऊपर बैठते हैं, जिसको क्या कहते हैं, हैचिंग। और क्यों करते हैं ऐसा? ताकि उसको जो उनके एग्स को वार्मथ मिले और फिर वो क्रैक हो सके। द embryo start developing inside each egg. Once an embryo develop, it break the cell and come out. और जब embryo आपका टोटली डेवलप हो जाता है तो सेल क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ओके। और आपका जो उसमें से जो चिकन होता है वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। द बेबी देन ग्रोज इनटू एन अडल्ट बर्ड। और तब बेबी क्या हो जाती है, एक एडल्ट बर्ड में कन्वर्ट हो जाती है।